गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमर्सन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है बीहाइव, उसकी 4th पोएम द लेक आई सिल ऑफ इन्सफ्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। This well-known poem explored the poet longing for the peace and tranquility of Innisfree। तो इस कविता के अंदर जो कवि है वो क्या कहता है, वो अपनी लॉन्गिंग को दिखाता है, यानी उसकी इच्छा है कि वो शांति प्राप्त करे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इन्सफ्री नाम की जगह पर जाके, जो कि एक प्लेस है वेयर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जब वो बचपन में अपना समय बिताया करता था। दिस पोएम इज़ अ लिरिक, ये पोएम एक लिरिक है। तो इसमें कवि क्या कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ गो टू इन्सफ्री। तो कवि कहता है कि मैं अब जाऊंगा, कहाँ पर जाऊंगा, इन्सफ्री नाम की जगह पर जाऊंगा, जो बचपन में जो एज अ बॉय अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया करता था, यानी गांव में जाना जाता है एक तरह से। जैसे शहर का भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, उस जगह को हम कई बार हमारा दिल करता है कि हम नेचर की गोद में जाएं, प्राकृतिक नज़ारों को देखें। तो इस तरह से कवि का दिल करता है कि वो कहाँ पर चला जाए, इन्सफ्री। एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, तो इन्सफ्री में जाके वो एक छोटा सा कैबिन बनाएगा, एक घर बनाएगा। किसका, मिट्टी का बना हुआ, एंड वेटल्स मेड, किसका, जो घास फूस का बना होता है ना, क्ले मिट्टी के पुराने जो घर होते थे, उस तरह से वहाँ पर वो एक छोटा सा घर बनाएगा। 9 bees row विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी। तो वहाँ पर वो खुद की ही खेती करेगा। जैसे आजकल क्या होता है, हम जो खाना वगैरह खाते हैं, वो जो खेती होती है कैसी होती है, पेस्टिसाइड्स वाली होती है ना, दवाइयाँ वगैरह छिड़क के। तो वो कहते हैं वह नेचुरल, मैं खुद ही खेती करूँगा। 9 bees तो बीन्स की वो क्या करेगा, 9 पंक्तियाँ बनाएगा, और वहाँ पर वो खुद का एक छत्ता भी बनाएगा, हाई फॉर द हनी बी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ में अकेला वही रहेगा, वहाँ पर वो शहर की भीड़ भाड़ से अलग रहेगा। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, क्योंकि शहर में जो होता है वहाँ पर आपको शांति नहीं मिलती है, भीड़ भाड़ का इलाका होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं वहाँ मुझे शायद शांति मिल जाएगी। आई शेल हैव सम पीस देयर एंड फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग टू द वेयर द। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर ड्रॉप करती हुई, धीरे धीरे स्लो डाउन होती हुई क्या होगी, उसको शांति मिलेगी। कैसे मिलेगी, धीरे धीरे, जैसे सुबह उसको शांति कैसे मिलेगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। सुबह सुबह के टाइम में क्या होता है, किसकी आवाज़ उसको सुनाई देगी, उसे क्रिकेट जो होते हैं, क्रिकेट एक तरह से कीट पतंगा होता है, उसकी आवाज़ उसको, उसके गाने की आवाज़ उसको सुनाई देगी, जो कि शहर के भीड़ में आपको सुनाई नहीं देती है। दे आर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, जो मिडनाइट का टाइम है यानी दोपहर का जो टाइम है, वो उस समय में वो क्या देखेगा, पर्पल कलर की ग्लो को देखेगा, जगमगाहट को देखेगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, यानी दोपहर के टाइम में उसको पर्पल कलर की ग्लो दिखाई देगी, चमचमाहट दिखाई देगी। एंड इवनिंग और शाम के टाइम में उसको क्या दिखाई देंगे, उसको लीनेट पक्षी जो हैं उसके पंख दिखाई देंगे, यानी शाम के टाइम में जो आकाश के अंदर लीनेट नाम के पक्षी जो हैं वो घूम रहे होंगे और उनको वो देखेगा। तो इस तरह से उसको वहाँ पर शांति प्राप्त होगी जब वो प्रकृति के नज़ारों में होगा, ठीक है। वहाँ पर उसको जीव जंतुओं की आवाज़ सुनाई देगी। तो एक तरह से उसको वो नेचुरल चीज़ों के पास रहना चाहता है कवि, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। आई विल राइज एंड गो नाउ, तो कहता है मैं अब उठूँगा और कहाँ चला जाऊँगा, हमेशा दिन और रात वहीं पर रहूँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, इंस फ्री में वो रहेगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। तो और वो क्या कहता है कि मुझे किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, आई हियर द लेक वाटर, जो झील के पानी की आवाज़ है जो कि तट से टकराने पर होती है। लैपिंग विद लो साउंड बाय द शो, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पावमेंट आई हियर इट इन डीप हार्ट कोर। कहता है क्योंकि वो अब कहाँ पर है, असलियत में वो कहाँ पर है, अब
वो शहर में ही है, रोडवे यानी सड़क के किनारे है, फुटपाथ के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और उस समय में उसको ये आवाज़ अपने दिल की गहराई में सुनाई देती है। ये जो पोएम है विलियम बटलर ईट्स ने लिखी है। ठीक है, जो कवि है वो फ़िलहाल कहाँ पर है? सड़क के किनारे, फुटपाथ पर है। जैसे हम शहरों में क्या करते हैं, सैर के लिए हम फुटपाथ पर चलते हैं, उसके बाद पार्क वगैरह में जाते हैं। ठीक है, तो हमें वो देहात का ग्रामीण इलाका नहीं मिलता है। ठीक है, तो कवि का दिल करता है कि वो कहाँ पर चला जाए, इंसफ्री नाम की जगह पर चले जाए जहाँ पे उसने बचपन में समय बिताया था। जैसे छोटा बच्चा होता है वो भी क्या करता है, खेलता कूदता है, अपना आराम से मिट्टी में खेलता है। तो कवि का दिल भी करता है कि मैं जाऊँ, इंसफ्री नाम की जगह पर रहूँ, वहीं पर हमेशा रहूँ दिन और रात को, और वहाँ मैं जीव जंतु की ध्वनि को सुनूँ और मुझे वहाँ शांति प्राप्त मिलेगी। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैंने इस पोएम का आपको एक्सप्लेन दिया वो अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।